हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कन्या राशि वालों के लिए, वर्गोस आपके लिए। आइए देखते हैं जून का मंथ क्या कुछ लेकर आएगा आपके लव और रिलेशनशिप के मामले में। राइट, लेट्स सी क्या कुछ एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लव लाइफ में। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी, आपकी खुद की क्या फीलिंग्स रहेंगी लव एंड रिलेशनशिप को लेकर। वी विल सी कि क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, सो यू कैन tackle them beforehand and we will see the advice and the outcome. Yeah, let's see. Archangel Michael, please help me to do this for my very dear Virgo, Kanya Rashi. Okay, all right. Starting with the tower here. What is happening Virgos? यहाँ पर किसी तरीके का सडन चेंज दिखता है आपके लव लाइफ में। शायद आप में से कुछ लोग ब्रेकअप या सेपरेशन के साथ डील कर रहे हैं। आई ऑल्सो सी हो सकता है आप में से कुछ लोग डिवोर्स के साथ डील कर रहे हों। आई नो दिस इज़ नॉट अ गुड स्टार्ट बट आई हैव टू से इट एज इट इज़। अगर आप फ़िलहाल जब ये रीडिंग देख रहे हो और सेपरेशन या एक सडन चेंज से गुजर रहे हैं अपने लव लाइफ में या रिलेशनशिप में, देन दैट्स ऑल्सो अ कन्फर्मेशन कि ये रीडिंग आपके लिए है। राइट, एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 of Cups विच अगैन इज़ अ काइंड ऑफ अ कन्फर्मेशन कि हो सकता है आप अपने पर्सन से सेपरेशन में हों और एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। 6 of Cups दिखाता है नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज़ की फीलिंग, सेंटिमेंटल फील करना अपने पर्सन को लेकर के। राइट, please clarify the tower card here, although it is self-explanatory for Virgos. आफ्टर टावर सेम सेपरेशन, यहाँ पर ऑफर ऑफ लव भी आते हुए दिखता है आपके लिए वर्गोस। आई फील लाइक आप में से कुछ लोग वर्गो काफ़ी टाइम के सेपरेशन से गुजर रहे हैं। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, ये जनरल रीडिंग है तो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। राइट, जिस चीज़ से आप रेजोनेट करते हैं सिर्फ उस चीज़ को ही लीजिएगा। आई फील लाइक यहाँ पे आप में से कुछ लोग वर्गोज ऐसे हैं जो अपने पर्सन से 1 महीने 2 महीने काफ़ी टाइम के सेपरेशन से डील कर रहे हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू हो सकता है कि ये अभी अभी हुआ हो, क्योंकि टावर कार्ड सडन चेंज भी सडन चेंज भी दिखाता है जो एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सडनली बात बंद हो गई हो, बट आई फील यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए ये मैसेज भी निकल के आ रहा है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच की बात बंद है। मे बी मोर देन 3 weeks, अ मंथ, समथिंग लाइक दैट और मोर। बट देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर दिखाता है कि ये टावर फीलिंग, ये जो सेपरेशन या डिस्टेंस की फीलिंग है वो यहाँ पर जाते हुए दिखती है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स यहाँ पर ऑफर ऑफ लव लेकर आ रहा है और लक विल बी इन योर फेवर। जहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून शेज यहाँ पर चेंज, रिलेशनशिप में किसी तरीके का चेंज आना जो कि पॉजिटिव होगा। आई यू फील लाइक दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है और इस कनेक्शन में एक ऑफर ऑफ लव या फिर सेकेंड ट्राई देना चाहिए, सो दैट यू गाइज कैन कम टुगेदर अगैन। राइट, लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ जून। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए। थोड़े से फ़िलहाल आपके पर्सन इमोशनली ब्लॉक्ड लग रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जिस भी वजह से प्रॉब्लम आई है उसमें सल्यूशन मिले। राइट, थोड़ा सा स्टक और कंफ्यूज फील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है काफ़ी टाइम बीत गया है अब दोनों को बात करते हुए, तो उनको लगता है पता नहीं ये ऑफ़र ऑफ लव आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ऑल्दो आपके पर्सन के अंदर काफ़ी what do I say? Maturity, yes. The Hierophant shows maturity. This is a Jupiter energy, right? And some of you might be dealing with Taurus. All in all, यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज होते हुए दिखता है जून के मंथ में आपके लिए। Yes, your person is coming towards you. They are very very attracted to you, Virgos. आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, वो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। उनका जब जब से आप दोनों की बात बंद है वो कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग कि कल्चरल बैकग्राउंड बहुत ही डिफरेंट हो, बिलीफ सिस्टम फैमिलीज़ का हो सकता है डिफरेंट हो।
और ये भी एक रीज़न बना होगा आप दोनों के बीच में बातें बंद होने का या सेपरेशन होने का। बट कहीं ना कहीं आई फील लाइक बहुत लॉन्ग टर्म तक सोचने के बाद किसी न किसी सोल्यूशन के साथ आपके पर्सन यहाँ पर आते हुए दिखते हैं। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब हो सकता है कि वो आपको ऐसा फील हो रहा हो दैट योर पर्सन इज स्टक एंड दे आर नॉट कमिंग टुवर्ड्स यू, बट लेट मी टेल यू दे विल कम टुवर्ड्स यू। वो आएंगे। ये 2 कार्ड से कन्फर्मेशन मिलता है, एक्चुअली 3 कार्ड से ये कन्फर्मेशन मिलता है, विद एन नाइट ऑफ वॉन्ड शोइंग, पेज ऑफ कप शोइंग एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून शोइंग। तो 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी किसी ना किसी टावर मूवमेंट की वजह से आई है, जहाँ पर एक अनक्लियर सिचुएशन बनी होगी, बट उसमें क्लैरिटी मिलते हुए भी दिखती है विद द हायरोफेंट शोइंग, और जिसकी वजह से आपके पर्सन एक सोल्यूशन के साथ आपके सामने एक ऑफर ऑफ लव लेकर आने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ जून फॉर यू वर्गोस, राइट। लेट्स सी आपकी खुद की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के। आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए। ओह, यू मिस योर पर्सन ऑल्सो, राइट। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे हैं। यू आर अ होपलेस रोमांटिक। आई फील यू आर समबडी जो एक होपलेस रोमांटिक वाली एनर्जी कैरी करते हैं। आपकी लाइफ में प्यार की बहुत इंपॉर्टेंस है, और अगर आप दोनों के बीच की बात बंद हुई है या जब से आप दोनों के बीच की बात बंद हुई है, यू हैव जस्ट बीन थिंकिंग अबाउट योर पर्सन। काफ़ी कुछ सोच रहे हो आप अपने पर्सन को लेकर के, काफ़ी प्यार है आपके मन में अपने पर्सन को लेकर, विद द लवर्स कार्ड शोइंग एंड द किंग ऑफ नाइट ऑफ कप शोइंग, राइट। चीज़ें यहाँ पे बहुत स्लोली मूव कर रही हैं ऑल दो, बट जैसे आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चाहिए, आपके पर्सन को भी चाहिए। फिलहाल थोड़े से इमोशनली ब्लॉक्ड हैं, बट व्हील ऑफ फॉर्चून इस ब्लॉक्ड एनर्जी को क्लियर करेगा एंड देन दे विल कम फॉरवर्ड टू टॉक टू यू अबाउट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आपके एनर्जीज़ में यहाँ पर अपने पर्सन को लेकर के बहुत ही ट्रू लव और डीप लव है। अगैन यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन का फील होना आपको लगता है दैट यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर, राइट। व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो शोज डिवाइन कनेक्शन, द लवर्स कार्ड ऑल्सो शोज डिवाइन कनेक्शन। कहीं ना कहीं आप दोनों जानते हो कि ये एक डिवाइन कनेक्शन, ये एक सोलमेट बॉन्ड है, बेटर देन सोलमेट बॉन्ड, यू नो। एक डिवाइन कनेक्शन फील करना, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करना एक दूसरे के लिए, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। आप वर्गोस काफ़ी कुछ हार्ट सेंटर्ड हो, दिल से सोच रहे हो चीज़ों को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के। आपके पर्सन को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को दिल से सोचने के लिए। हो सकता है वो दिमाग से चलते हों, काफ़ी प्रैक्टिकल नेचर के हों, इसलिए भी कंफ्यूज्ड या स्टक वाली एनर्जी में चले जाते होंगे कि आई डोंट नो बात कैसे आगे बढ़ेगी, क्या होगा हमारे रिलेशनशिप का, क्या एंड है ऑन एंड ऑल ऑफ दैट। ऑन द अदर हैंड यू थिंक कि इफ़ देयर इज़ लव एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड, राइट। इफ़ यू रेजोनेट विद दिस प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट। सो यस, लेट्स सी मोर। काफ़ी कुछ प्यार है इस सेपरेशन और डिस्टेंस की वजह से आप दोनों, आपके मन में एटलीस्ट वर्गोस यहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ प्यार बढ़ते हुए ही दिखता है, राइट। आपके पर्सन की तरफ से भी लवफुल एनर्जीज है, बट दैट्स अ पेज ऑफ कप, राइट। दे वांट टू गिव यू अ सेंसिटिव रोमांटिक लव ऑफर, राइट, बट वो बहुत ज़्यादा ऐसे दिल से ही सोचते हो, ऐसे शायद वो नहीं है, राइट। नाउ दिस इज अ जनरल रीडिंग, समटाइम्स द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। अटैच्ड फील करते हैं आपके पर्सन आपसे काफ़ी, राइट। देयर इज अ लॉट ऑफ लव, बट देयर इज समथिंग दैट्स ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन विथ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स शोइंग इन द मिडल ऑफ द रीडिंग। लेट्स सी मोर, प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल। वर्गोस क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, व्हाट डू यू वांट? शादी चाहिए आपको, शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ऑल इन ऑल यू वांट अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विथ योर पर्सन। आप चाहते हो कि उनकी तरफ से बातें स्टार्ट हों, और जब से बातें बंद हैं आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हो। यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग एक अननोन फियर से डील करना या एंग्शियस फील करना अपने रिलेशनशिप को लेकर के, स्पेशली अगर बातें बंद हैं तो, क्योंकि आपने काफ़ी दूर तक सोच लिया था इस रिलेशनशिप को लेकर, सोच लिया है इस रिलेशनशिप को लेकर के, जो कि और स्टेबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, आपस में दोनों की फैमिली मिले, बातें करे और शादी की बात आगे बढ़े। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो जिस भी फेज़ में हो आप अपने रिलेशनशिप में उस फेज़ से एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ना, आगे बढ़ना, एंगेजमेंट, शादी, बच्चे, इस तरीके की जिस स्टेज में भी हो आप उस स्टेज से एक स्टेप आगे बढ़ना, इस तरीके की आपकी फीलिंग्स है। और क्योंकि
फ़िलहाल शायद वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आपकी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो पा रही है रिलेशनशिप में। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप काफ़ी स्ट्रेस्ड दिखते हैं। नाइटमेयर्स भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आ रहा हो। आई फील लाइक यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को बैक इश्यूज़ भी हैं, रात में अच्छी नींद ना ले पाना, राइट। बट लेट गो ऑफ ऑल ऑफ दैट, यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल ऑफ दैट, क्योंकि ऑफर ऑफ लव यहाँ पर आते हुए दिखता है और यहाँ पर आप उस ऑफर को एक्सेप्ट भी करोगे। आप चाहते हो कि उनकी तरफ से पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी दिखाती है कम्युनिकेशन आई, विच आई सी विल कम, राइट। देयर इज गोइंग टू बी मूवमेंट, काफ़ी मूवमेंट होगा जून के मंथ में आपके लिए इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। यहाँ पर हैप्पी टाइम भी दिखता है, आपस में अच्छा टाइम स्पेंड करना आफ्टर सम सेपरेशन या ब्रेकअप, राइट। दैट्स गोइंग टू हैपन फॉर यू वर्गोस। ऑल ऑफ दैट is your desire, and I see that coming true in the month of June. आपके पर्सन की क्या डिज़ायर है, वर्गो के पर्सन की क्या डिज़ायर है, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए इस रिलेशनशिप को लेकर के। वर्गो के पर्सन की डिज़ायर, येस दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ अगैन। यहाँ पर आपको लेकर के काफ़ी ऑब्सेसिव थिंकिंग रखते हैं आपके पर्सन, बट समवेयर दे आर फीलिंग पावरलेस ऑल्सो, किसी ना किसी फैक्टर की वजह से, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। तो एक ईगो फैक्टर का होना, एंड आई फील लाइक यहाँ पे थोड़ा सा एंगर इशू भी कैरी करते हैं आपके पर्सन, राइट। बट देन अगेन द फूल कार्ड अगेन शोज़ कि न्यू बिगनिंग का आना, पार्टनर का आगे बढ़ करके आपसे बातें करना, चीज़ों को उस तरीके से सामने रखना जहाँ पर वो आपकी विश को, आपकी डिज़ायर को फुलफ़िल कर सके। और ये काफ़ी जल्दी जल्दी होते हुए दिखता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैशन है, बहुत ही अट्रैक्शन है। स्पीडी वे में वो आएंगे। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है उसके कुछ टाइम बाद ही आपको उनका मैसेज आना, उनसे बात होना, ऐसा होते हुए दिखता है यहाँ पर, राइट। एक लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़कर वो बात करना चाहते हैं आपसे, राइट। हायरोफेंट की एनर्जी उनकी एनर्जीज़ में आया था, विच शोज़ कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म एडवाइस। हो सकता है किसी से एडवाइस लेने के बाद वो आपसे बात करने के लिए आगे आना चाह रहे हों। उनसे हो सकता है इमोशनली वो हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे चीज़ों को, बट किसी ना किसी से एडवाइस ले करके, चीज़ों को प्रॉपरली समझ करके फिर वो आपसे आगे आकर के बात करना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, सो दैट दे कैन रिकनेक्ट विथ यू एंड ब्रिंग द स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन, राइट। What are the blockages in this connection, Archangel Michael, for Virgo? Please बताइए. What are the blockages in this connection? What are the blockages? जब बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव टेंडेंसीज़ होती हैं ना, तो एक नेगेटिव थॉट पैटर्न डेवलप हो जाता है। तो हम अपने मन में एक ख्याली पुलाव पका लेते हैं कि पता नहीं मेरा पर्सन मेरे को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या दे माइट हैव गिवन अप ऑन मी इंटायरली। आपको ऐसा लग रहा है। द ब्लॉकेज हियर इन दिस कनेक्शन इज़ कि आप या आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हो कि शायद अगर मैं ऑफ़र ऑफ लव अपने पर्सन के सामने लेकर जाता हूँ तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा पॉजिटिवली। एंड सम ऑफ़ यू आर, आपके कुछ लोगों में से आपके पर्सन ये सोच रहे हैं दैट यू हैव मूव्ड ऑन, राइट। उनको लग रहा है आप मूव ऑन कर चुके हो, आप उनको नहीं चाहते हो, और अगर वो आते हैं आपके पास ऑफ़र ऑफ लव लेकर के तो शायद आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। एंड दे आर फीलिंग वेरी लाइक लोनली थिंकिंग अबाउट दिस, देयर इज सैडनेस। एक सैडनेस है जो कि नेगेटिव थॉट पैटर्न को लेकर के बार बार आपके दिमाग में चल रहा है अपने पर्सन को लेकर के, जिसकी वजह से एक्शन नहीं ले पाना, आगे नहीं बढ़ना, बात नहीं करना, इस तरीके की स्थिति बनी होगी जो कि अब जून में चेंज होती हुई दिखती है वर्गोस। सो उस ऑब्सेसिव नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। दैट्स द ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन। काफ़ी कुछ ख्याली पुलाव बना लिए हैं आपने इन अ नेगेटिव वे, काफ़ी कुछ सोच लिया है कि माई पर्सन डू नॉट वॉन्ट मी एनी मोर, और बट ये आपके सिर्फ थाट्स में है, थिंकिंग पैटर्न में है। दिस इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू, राइट। That's a blockage that you need to take care of, right? Advice for Virgos for this connection, Archangel Michael, please tell me advice for Virgos. देखिए यहाँ पर confusion के बाद
वेट करने के बाद लव एंड रिलेशनशिप में उस ट्रू लव का वापस आना, जो कि एस ऑफ कप्स दिखाता है। इनडिसीजन की एनर्जी बनी थी यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड में, फिर यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल भी दिखाता है कि यहाँ पर इम्बैलेंस आया आप दोनों के रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप यू गाइज वर अनएबल टू टेक अ डिसीजन। फिर थोड़ा सा वेटिंग पीरियड आया, थोड़ा सा वेट करा, कॉन्टम्पलेट करा चीज़ों को कि क्या हो रहा है, व्हाट एम आई एग्जैक्टली फीलिंग, वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप गोइंग। वो कॉन्टम्पलेशन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म का सेपरेशन लेकर आया होगा, कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, बिकॉज यू आर कॉन्टम्पलेटिंग कि इस रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, राइट। इन सब कॉन्टम्पलेशन या इनडिसीजन के बाद यहाँ पर दोबारा से न्यू बिगनिंग स्टार्ट होते हुए दिखती है लव को लेकर के। एक अवेकनिंग जैसा फील होना कि येस नो नो आई वॉन्ट दिस पर्सन, राइट। न्यू बिगनिंग इन टर्म्स ऑफ लव एंड इमोशनली कनेक्टेड फील करना, एक अवेकनिंग कॉल का मिलना कि येस दिस इज़ माई पर्सन, और ये सेपरेशन की वजह से आप और या आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। ऑल एंड ऑल यहाँ पर इस रिलेशनशिप में रीस्टार्ट होते हुए दिखता है आप दोनों के लव लाइफ में, राइट। एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल मी? आर्कएंजल माइकल फॉर वर्गोस, गिव मी 1 कार्ड प्लीज, गिव मी 1 कार्ड। एनीथिंग एल्स दैट वर्गो शुड नो in terms of this connection? Your wishes will be fulfilled, don't worry. 9 of Pentacles रिलेशनशिप में जॉय को दिखाता है। और यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों के लिए सेल्फ लव डेवलप हो रहा है, और ये एक एडवाइस भी है वर्गोस, अगर आप लो फील कर रहे हो अपने लाइफ में प्यार को लेकर के, तो डेवलप सेल्फ लव। जब आप सेल्फ लव डेवलप करते हो तब वो लव आपके पास दौड़े दौड़े आता है इन फॉर्म ऑफ अ रिलेशनशिप, इन फॉर्म ऑफ योर पर्सन, राइट। सो डोंट वरी, यहाँ पर चीज़ें आपके लिए आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग मूव होने वाली हैं इन द मंथ ऑफ जून, राइट। So that was your reading. To claim this reading you can type 1212 in the comment section, and I will see you in the next one. Thank you so much for watching this one, and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you.